वेलकम टू आर्यभट्ट कोचिंग क्लासेस। मैं अंकित सिंह आज आप लोगों के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बचे हुए पोर्शन को लेकर आया हूँ, जिसमें आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला में पहला हम लोग देखते हैं, इफ 3 पॉइंट्स A, B and C are given, then they will form फर्स्ट में क्या फॉर्म करेगा। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोग ट्राइंगल में पढ़े थे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, फर्स्ट अकॉर्डिंग टू साइड एंड सेकंड अकॉर्डिंग टू एंगल्स। ठीक है, टू साइड्स तो फर्स्ट था इक्विलेटरल ट्राइंगल, सेकंड था आइसोसेलेस ट्राइंगल और थर्ड था स्केलेन ट्राइंगल। ठीक है, और फिर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू एंगल्स। उसमें हम लोग पढ़े थे एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अकॉर्डिंग टू साइड्स का। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, इफ 3 पॉइंट्स A, B, C are given, then they will form an क्या equilateral triangle, then they will form equilateral triangle if all sides are equal। ठीक है, ट्राइंगल का जितना भी साइड होगा सबके सब क्या होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो हम लोग देखते हैं फिगर, इस तरह से क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल हम लोग बनाए और तीनों साइड को क्या कर दिए, इक्वल। तो हम लोग यहाँ कर सकते हैं हेयर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA। अगर इस स्टेप को फॉलो करता है तो ये क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाएगा। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, और सिंस वी नो दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, और तीनों साइड इक्वल है, तो हम लोग क्या है कि यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल में एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री होता है, यानी कि तीनों एंगल जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल का वो आपस में इक्वल होते हैं। मगर यहाँ हम लोग को सिर्फ साइड से ही मतलब है, क्योंकि उसी से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। तो हम लोग बात करते हैं सेकेंड में कि दे विल फॉर्म एन isosceles triangle if any two sides are equal। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ट्राइंगल में क्या होता है, 3 साइड होता है। ठीक है, 3 साइड होता है। हम लोग क्या करेंगे, इसमें कोई 2 साइड हम लोग क्या करें, इक्वल अगर हो जाता है तो उसको हम लोग करेंगे आइसोसेलेस। AB BC के बराबर हो जाए, या AB AC के बराबर हो जाए, या BC ABC के बराबर हो जाए, तो आइसोसेलेस हो जाएगा। हम लोग यहाँ क्या करते हैं, दोनों को बराबर ले रहे हैं। तो हियर AB इज इक्वल टू AC इज नॉट इक्वल टू BC। अगर इस चीज को फॉलो करें तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। और एक था C नंबर, जिसमें हम लोग कहते थे स्केलिन ट्राइंगल if all sides are unequal। ठीक है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं इस ट्राइंगल में इसका जो तीनों साइड होगा A, B और C, here AB is not equal to BC is not equal to CA, यानी कि इस ट्राइंगल में तीनों साइड जो है आपस में बराबर नहीं होते हैं, तो उसको हम लोग स्केलेन ट्राइंगल कहेंगे। ठीक है, इसका अभी यूज आने वाले क्वेश्चन में, तो आप लोग इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। हम लोग इसी में D नंबर देखते हैं, यानी कि जो एंगल के अकॉर्डिंग टाइप था उसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग पढ़े थे। हम लोग कह सकते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल इफ द सम ऑफ square of any two sides is equal to the square of third side। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एनी टू साइड्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। तो हम लोग इसको देखिए, फिगर को ऐसे बनाते हैं, A
बी सी। अगर इस ट्राइंगल के जो 3 एंगल दिया हुआ है उसमें से कोई एक एंगल अगर 90 डिग्री हो जाए तो उसी को हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। एंड द सम ऑफ ऑल एंगल्स इज आल्सो 80 डिग्री होना चाहिए, मतलब ये सब 180 होना चाहिए। इसमें हम लोग पढ़े थे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसके सामने का जो साइड होता है वो हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। हम लोग देखें तो यहाँ पर अगर इसको ये ले एक्यूट एंगल तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, क्योंकि जिस पे दोनों एंगल हो उसको बेस कहते हैं। अगर यहाँ हम लोग ले एक्यूट एंगल, ठीक है, अगर इसे हम लोग एक्यूट एंगल लेते हैं तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बेस, BC परपेंडिकुलर हो जाएगा और AB बेस हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जानते हैं कि जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है बचे हुए दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो वही चीज यहाँ लगेगा कि इन एनी राइट ट्रायंगल इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एनी टू साइड्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड, ठीक है। अगर ये चीज हो जाए तो इसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे, ठीक है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन अभी हम लोग देखते हैं। हम लोग वहां तक तो हो गया। अब हम लोग बात करते हैं पॉइंट में, इफ 3 points A x1 y1 B x2 y2 and C x3 y3 are collinear, then AC is equal to होता है AB प्लस BC, ठीक है। कि if 3 points A x1 y1 B x2 y2 and C x3 y2 are collinear, अगर कोई 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो वो क्या होता है कि AC इज इक्वल टू AB प्लस BC होता है। जैसे देख लीजिए कोई पॉइंट है यहाँ पे A, यहाँ पे तो आपको कोई पॉइंट दे दिया B और यहाँ पे कोई पॉइंट दे दिया C, ठीक है। तो ये यहाँ से लेकर और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो अगर बराबर हो जाए, बीच का जो डिस्टेंस है AB प्लस BC के अगर बराबर हो जाए तो उसी को हम लोग कहते हैं कोलिनियर। यानी कि कोई 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो ये रूल को फॉलो करेगा, और अगर ये रूल दिया हुआ है तो वो क्या होगा, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर कहलाएंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A 3-1 एंड B 11y इज 10 यूनिट, ठीक है। तो देखिए कोई पॉइंट दो पॉइंट दिया हुआ है, एक है A, उसका क्या है 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ 3-1, और कोई पॉइंट B दिया हुआ है उसका कोऑर्डिनेट है 11y, ठीक है। इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमको दिया हुआ है क्या 10 यूनिट्स। तो हमसे पूछ रहा है y का वैल्यू, यानी कि y ऑर्डिनेट का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग we know that by distance formula, ठीक है। we know that by distance formula AB is equal to square root x2 minus x1 का स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का स्क्वायर होता है, ठीक है। इधर क्या है स्क्वायर रूट लगा हुआ है, इधर आने के बाद स्क्वायर हो जाएगा, और AB का जो डिस्टेंस दिया हुआ है क्या है 10 यूनिट्स, यानी कि 10 का स्क्वायर, x2 क्या दिया हुआ है 11 माइनस x1 का बात करें तो 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या दिया हुआ है y माइनस y1 क्या दिया हुआ है -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। हम लोग इसको सॉल्व करें, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 11 में से 3 सब्ट्रैक्ट करने पर 8 का स्क्वायर 64 प्लस इसको अगर हम लोग करें तो y माइनस क्या हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर, ठीक है। हम लोग एक रूल जानते हैं फॉर ब्रैकेट एक रूल होता है, ब्रैकेट के बाहर प्लस अंदर प्लस ब्रैकेट हटाओ, प्लस बाहर माइनस अंदर माइनस ब्रैकेट हटाओ, प्लस बाहर प्लस अंदर माइनस ब्रैकेट हटाओ, माइनस बाहर माइनस अंदर प्लस ब्रैकेट हटाओ माइनस, ठीक है। फॉर ब्रैकेट ये रूल होता है, उसी का यूज ही हम लोग के ब्रैकेट के बाहर माइनस अंदर माइनस ब्रैकेट हटाए तो प्लस हो गया, तो प्लस में 1 आ रहा है। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करें तो 100 है, इधर प्लस में इधर आकर माइनस में हो जाएगा 64। अगर हम लोग फॉर इक्वेशन देखें रूल, फॉर इक्वेशन क्या होता है ब्रैकेट के इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में प्लस उधर जाने के बाद माइनस, इधर माइनस उधर जाने के बाद प्लस, इधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड, इधर डिवाइड उधर मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। अगर हम लोग यहाँ देखें अब क्या है a प्लस b का होल स्क्वायर है, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। उसके अकॉर्डिंग देखें तो y का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, यानी कि 2y प्लस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। उसको हम लोग सॉल्व करते हैं आगे, y स्क्वायर प्लस
2y प्लस 1, ठीक है 36 रह जाएगा, ठीक है। इसको सिर्फ इक्वेशन में होल RHS को लेफ्ट LHS में ले आइए, होल LHS को RHS में ले जाइए, उससे कोई वैल्यू में चेंजिंग नहीं होता है। 100 से 64 सब्ट्रैक्ट होने पे क्या आ रहा है 36 आ रहा है। अब हम लोग इसको क्या करें, आगे सॉल्व कर रहे हैं, y² प्लस 2y प्लस 1 इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस में 36 बराबर 0, इम्प्लाइज y² प्लस 2y माइनस में 35 बराबर 0, प्लस में 1 माइनस में 36, माइनस साइन होगा वैल्यू, क्योंकि माइनस वाला का वैल्यू ज्यादा है, ज्यादा में से कम सब्ट्रैक्ट हो गया, इतना ही है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो रूल है, ये पहला जो टर्म है उसको y² को जो कांस्टेंट टर्म है उसे आप मल्टीप्लाई कीजिए, क्या है माइनस में 35y² आ रहा है, ठीक है। तो माइनस 35y² को हमें इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर क्या है, प्लस में 2 आया, मल्टीप्लाई करने पर ये आया। तो 35 का हम लोग फैक्टर ले, तो 5 7 या 35, देखिए। तो हम लोग अगर यहाँ पे गौर से देखें तो हमें क्या लाना है, प्लस में 2i लाना है, और माइनस क्या लाना है, मल्टीप्लिकेशन करने पर ये लाना है, और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर प्लस 2i लाना है। तो फॉर मल्टीप्लिकेशन कुछ रूल्स हैं वो देख लीजिए। प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है प्लस, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर आता है प्लस, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर माइनस, और माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करने पे माइनस आता है। ये है फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये फॉर मल्टीप्लिकेशन कुछ रूल हैं, तो देख लीजिए आप। तो यहाँ पे हमें माइनस लाना है, तो माइनस तो दो ही कंडीशन में आते हैं, या तो क्या हो दोनों अपोजिट साइन हो तभी माइनस आएगा, ठीक है। तो यानी कि एक प्लस होगा एक माइनस, हमें पता चल गया। और यहाँ लाना क्या है प्लस, तो प्लस यहाँ तभी आएगा जब प्लस वाला का वैल्यू ज्यादा हो, यानी कि हम लोग अगर 5 और 7 में से फैक्टर 35 का निकालने के बाद देखें तो y² तो रहेगा ही, यहाँ प्लस में हम लोग 7y ले लेते हैं और माइनस में 5y ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग अगर सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस में 2y आ रहा है, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 5 या 35, तो वो भी हमारा फुलफिल हो गया, कंडीशन बराबर 0। यहाँ हम लोग देखें तो कॉमन ले, अब यहाँ हम लोग देखें तो कॉमन ले लेते हैं, y कॉमन ले लेते दोनों में से, तो इसमें y बचेगा, इसमें प्लस 7 बचेगा, और यहाँ से क्या है दोनों में माइनस, माइनस 5 हम लोग कॉमन ले ले, तो यहाँ पे y बचेगा, और जब माइनस बाहर आएगा ब्रैकेट के अंदर बाहर, और माइनस यहाँ हमको लाना था अंदर, प्लस हो जाएगा 7, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इसके आगे का देखें, तो अगर इसके आगे हम लोग देखें तो क्या है y प्लस 7 इस टर्म में भी है, y प्लस 7 इसमें भी है, तो यहाँ से कॉमन हो जाएगा y प्लस 7। तो बच क्या क्या इसमें, फर्स्ट वाले में y बच रहा है और सेकेंड वाले में माइनस 5 बच रहा है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या होगा, आइदर y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइमेंट y इज इक्वल टू माइनस 7, और y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 5, देयरफॉर y इज इक्वल टू 5 एंड माइनस 7, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि y का जो वैल्यू है क्या आएगा 5 और माइनस 7 आएगा, इसका वैल्यू क्या है, आप दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सो दैट द पॉइंट्स -3 -3 3 3 एंड -3√3 प्लस 3√3 आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं ABC, अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल तभी होगा जब हम लोग इसमें AB इज इक्वल टू हो जाए BC इज इक्वल टू CA, यानी कि तीनों साइड आपस में इक्वल हो जाए, तो इसी को हम लोग इक्विलैटरल कहते हैं। तो हमें दिखाना भी है कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का वर्टिसेस है, तो उसके लिए हमको AB BC और CA को आपस में क्या दिखाना होगा, बराबर दिखाना होगा। तो ये -3 3 है, ये 3 3 है B, और ये क्या है माइनस में 3√3 और 3√3 प्लस में, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, इसको दिखाना होगा कि ये इक्विलैटरल है। तो सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं, पहले तो हम लोग बाय डिस्टेंस फार्मूला क्या देखेंगे, AB का जो डिस्टेंस होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है, और स्क्वायर रूट लग जाता है। x2 का बात करें तो x2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस x1 का बात करें तो x1 क्या है माइनस में 3 है, ठीक है। x1 माइनस में 3 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर, प्लस y2 का बात करें वो 3 है, और वहां पे क्या दिया हुआ माइनस में 3 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व करें 3 3 क्या होगा 6 का स्क्वायर प्लस 3 3 6 का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करें 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। सबको 36 प्लस 36 को अगर हम लोग ऐड करें 72 होगा, और 72 को अगर हम लोग सॉल्व करें तो 6 इंटू 6 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है।
6 का स्क्वायर इंटू 2, और ये क्या होगा 6 बाहर निकल जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 2, यानी कि 6√2 यूनिट्स क्या आ गया ए बी का डिस्टेंस। फिर हम लोग क्या करेंगे बी सी का डिस्टेंस लिखेंगे, इसका फॉर्मूला यूज करते हैं। इसके लिए क्या x2 ये होगा, यानी कि -3√3 -3 का स्क्वायर प्लस y2 3√3 -3 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व करते हैं आगे और देखते हैं क्या आता है। अगर सॉल्व करें तो क्या होगा a का स्क्वायर -3√3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर, इसको हम लोग क्या करें प्लस में b का स्क्वायर और प्लस 2a 3√3 इंटू बी क्या है -3। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से क्या किए तोड़ लिए। ठीक है, आगे अगर इसको सॉल्व करें तो देखेंगे इसका a का स्क्वायर क्या होगा 3√3 का स्क्वायर -2ab, ठीक है, 2 इंटू 3√3 इंटू 3, ठीक है, प्लस में बी स्क्वायर, बी क्या है वहां पर दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग आगे सॉल्व करें तो पाएंगे 3 3 जा 9, 9 3 जा, क्योंकि √3 एक 3 बाहर आ जाएगा, 9 3 जा 27 प्लस 3 3 जा 9, यहाँ माइनस माइनस फॉर मल्टीप्लीकेशन प्लस होता है, तो 3 3 जा 9√3 और 9 2 जा 18√3 हो जाएगा। ठीक है, 18√3। अगर इसको हम लोग आगे सॉल्व करें ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 जा 27, इसको अगर सॉल्व करें 3 3 जा 9 2 जा माइनस में 18√3 और प्लस 3 3 जा 9। ठीक है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो पाएंगे कि इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 18√3 प्लस में भी और माइनस में भी है। इसको जोड़े 27 27 54 54 और 9 9 18, 54 18 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 72। ठीक है, इसको भी सॉल्व करें हम लोग तो 6√2 यूनिट्स आएंगे। हम लोग देख रहे हैं कि दो तो इसका जो साइड इक्वल हो गया, अब थर्ड साइड भी अगर इक्वल हो जाता है तो मेरा बनाया हुआ क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम लोग प्रूव कर देंगे कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का वर्टिसेस है। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो अब हमें क्या बच गया, सी ए का डिस्टेंस निकालना है। तो सी ए बराबर अगर देखें, सी ए बराबर क्या होगा x2 -3 और माइनस में यहाँ पर लगा हुआ है x1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में 3√3 का स्क्वायर प्लस अगर देखें वहां पे तो -3 है -3√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ाए 3√3 -3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस -3 को ब्रैकेट में कर लो और प्लस में क्या कर लेते हैं 3√3, इसको भी ब्रैकेट में माइनस में कर ले और इसका क्या करते हैं हम लोग स्क्वायर बना देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा इसका स्क्वायर रूट लिखने में आसानी होगी। तो देखते हैं a माइनस बी का स्क्वायर हो गया, यानी कि a का स्क्वायर, तो 3√3 का स्क्वायर क्या 27 आएगा। अब इधर ही हम लोगों ने सॉल्व किया था। फिर 2ab माइनस में तो 2 3 या 6 3 या 18√3 आ जाएगा और प्लस में 3 का स्क्वायर यानी कि 9। फिर इसका अगर हम लोग सॉल्व करें तो -3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और इसको सॉल्व करें प्लस में 2ab, यानी कि देखो माइनस में 3 या माइनस में 3√3 माइनस माइनस प्लस हो जाता है फॉर मल्टीप्लीकेशन, 3 3 या 9√3 और 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आ गया 18√3 आ जाएगा। और इसका हम लोग अगर स्क्वायर करें तो -3√3 का स्क्वायर आ जाएगा 27। ठीक है, इसको हम लोगों ने सॉल्व किया। ये क्या है प्लस में दिया हुआ है और यही चीज माइनस में कैंसिल ऑफ 27 क्या होगा 54 और 18 को अगर हम लोग ऐड करें तो वही जाकर आ जाता है 72। ठीक है, 72 को अगर हम लोग सॉल्व करें 6√2 यूनिट्स आएगा। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि AB इज इक्वल टू क्या आ गया BC, AB इज इक्वल टू आ गया BC इज इक्वल टू आ गया CA, यानी कि ये जो है कंडीशन तभी ये कंडीशन जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता है। अगर तीनों साइड किसी ट्रायंगल में इक्वल हो जाए तो उसी को हम लोग कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। हेंस हम लोग कह सकते हैं हेंस AB and C are the vertices of equilateral triangle। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखने के बाद आप यही कह सकते हैं कि कोई भी तीन साइड अगर दिया हुआ है और पूछे कि ये कौन सा ट्रायंगल बना रहा है या प्रूफ करने के लिए देखिए इस ट्रायंगल को आप प्रूफ कीजिए, तो क्या करेंगे तीनों साइड पहले निकाल लीजिए, तीनों साइड निकाल लीजिए। अगर तीनों साइड बराबर हो जा रहा है तो वो इक्विलेटरल होगा। यदि उस दोनों में से कोई दो साइड इक्वल हो जाए तो उसको हम लोग आइसोसेलेस कहेंगे और यदि कोई साइड बराबर ना हो तो उसको हम लोग स्केलेन ट्रायंगल कहेंगे। क्योंकि यहाँ हमें दिखाना था कि ये वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हमने दिखा दिया कि तीनों साइड क्या हो रहे हैं आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, इसी तरह से आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है।
तो आइए हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला सो दैट द पॉइंट्स 6, 9, 0, 1 एंड -6, -7 आर कोलिनियर। अगर हम लोग कोलिनियर का भी बात किए थे कि यदि कोई पॉइंट ए हो, कोई पॉइंट बी हो, कोई पॉइंट सी हो, तो कोलिनियर तभी होता है जब यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो दोनों बीच के डिस्टेंस से क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अगर कोई दो बराबर हो जाता है तो वो क्या होगा, कोलिनियर होगा। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, नाउ बाय डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, हम लोग पहले दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, एक को ए बी ले ले, पॉइंट को हम लोग क्या ले ले, इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, और इस पॉइंट को सी ले लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ए बी जो दिया हुआ है 6, 9 है, ए बी का डिस्टेंस x2 माइनस क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा बाई डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, 0 में से 6 माइनस 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, और 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, -8 का स्क्वायर क्या होगा, 64। ठीक है, तो 64 क्या आता है भाई, 100 जोड़ने पर 100 आएगा। और हम लोग यहाँ से देखें तो ए बी का जो डिस्टेंस है वो क्या प्राप्त हो रहा है, 10 यूनिट्स हो जा रहा है। ठीक है, हम लोग इसी तरह से अगर देखें तो बी सी भी निकाल के देखते हैं, यानी कि बी और सी के बीच का डिस्टेंस देखें तो बाई डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो x2 क्या हो जाएगा, ये -6 और माइनस x1 क्या है, 0। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, इसका प्लस y2 का बात करें तो माइनस में 7 दिया हुआ है, और y1 का बात करें तो 1 दिया हुआ है। इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो -6 का स्क्वायर क्या होगा, 36 प्लस 7 माइनस क्या होता है, माइनस वैल्यू ऐड हो जाता है, यानी कि 8 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें 36 प्लस 64 आ जाएगा, दोनों को ऐड करें 100 स्क्वायर रूट, यानी कि 10 यूनिट्स जो है, बीसी का भी डिस्टेंस क्या आ गया, 10 यूनिट्स आ जाएगा। फिर यहाँ पे एसी का बात करें तो ए क्या दिया हुआ है 6, 9 और सी दिया हुआ है -6 -7। ठीक है, तो अगर हम लोग एसी का बात करें तो क्या हो जाएगा, -6 और -6 तो यहाँ पर दिया हुआ है माइनस फार्मूला वाला, और फिर क्या है 6 तो माइनस में हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस y2 -7 है, -7 और माइनस में क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करें, सॉल्व करते हैं। -6 क्या होगा, -12 का स्क्वायर प्लस -7 और -19 को अगर हम लोग ऐड करें तो माइनस में 16 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो -12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 144 प्लस और 16 का स्क्वायर होता है 256। ठीक है, 256। अगर इस सबको अगर हम लोग ऐड करते चले तो 6 4 10 कैरी 1 5 4 9 1 0 कैरी 1 2 1 3 1 4 400 जो स्क्वायर होता है वो किसका होता है भाई, 20 यूनिट्स का होता है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि एसी का जो आ रहा है वैल्यू वो 20 यूनिट्स आ रहा है। इसके आगे हम लोग अगर सॉल्व करें देयरफॉर ए बी जोड़ बी सी बराबर क्या आ रहा है, ए बी बी सी को जोड़ रहा था 10 यूनिट्स था ए बी का डिस्टेंस प्लस 10 इसका था, और ये वैल्यू क्या आ गया, 20 यूनिट। ठीक है, जोड़ने पे, और 20 यूनिट्स किसका वैल्यू था, तो एसी का वैल्यू था। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि एसी इज इक्वल टू आ गया ए बी प्लस बी सी। अगर दो पॉइंट यहाँ ए बी और सी, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है उसको यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को हम लोग जोड़ने के बाद अगर यहाँ से टोटल डिस्टेंस आ जा रहा है तो इसी को हम लोग कहते हैं ये ए बी सी तीनों पॉइंट्स क्या आ गए, कोलिनियर होगा। तो कोलिनियरिटी के जो फॉर्मूला है उसको ये क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि देयरफॉर पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाए तो सॉल्व कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस अगले क्लास में देखेंगे, पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।